15 साल की जेल में छे। जो हमारो घर बिक रही हो, हमारा बच्चा बिक रहा, छोटा छोटा बच्चा था हमारा, कसा परवरिश हुई है, क्या ही करे। हमारे भाई ने, हमारी माँ ने संभालिया, बस हमारा घर सब तिरु बिरु हुई गो, हमारी जमीन जायदाद सब खत्म हुई गई। अब हमारे बच्चा को भी कुछ बचियो ना। अब अभी जिंदगी 302 जैसे गंभीर मामले में उनको सज़ा होती है। फिर सज़ा होने के बाद उनके परिजन मेरे पास आते हैं कि वकील साहब हमारे साथ ऐसी घटना हो गई, हमारी दोनों बच्चियों को आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है। तो उनकी पूरी फाइल वगैरह देखने के बाद फिर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर उनकी तरफ से अपील करता हूँ और अपील करने के दौरान 14 वर्ष निकल जाते हैं न्याय प्राप्त करने के लिए। तारीख पे तारीख चलती रहती है। फिर आखिरी में 16 अक्टूबर को उस केस में फैसला आता है कि ये जो दोनों महिलाएं थी, ये इन्होंने इस अपराध को खारिज नहीं किया था। ये दोनों महिलाएं निर्दोष थी और इनको इस केस में झूठा फंसाया गया है। चाहिए गरीब आदमी जिनके बच्चे घर के हो गए हैं, तो इनको सरकार कोई सहायता तो दे हैं, तो इनको कुछ समझ नहीं आया। बेचारों को रोजी रोटी मिले, कुछ पढ़े हुई नहीं, कुछ बात हुई नहीं उनकी, तो कुछ तो उनको मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कालमुखी गांव में मौजूद हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज से करीब 15 साल पहले खंडवा जिले के ही पिपलोद थाना क्षेत्र में एक अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें पिपलोद थाना पुलिस ने 2 महिलाओं को आरोपी बनाते हुए जेल पहुंचाया था। उक्त मामले के अंदर मामले का ट्रायल चला, मामले की सुनवाई हुई और उक्त मामले में जो 2 आरोपी महिलाओं को जिन्हें आरोपी बनाया गया था, तो उन्हें सजा दी गई, उन्हें कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। लेकिन उक्त मामला जब परिवार की तरफ से हाई कोर्ट पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक परिवार को राहत देने वाला फैसला सुनाया। हम इस समय कालमुखी गांव में सूरजबाई के मायके में आए हुए हैं। सूरजबाई जो हैं, उनको करीब 15 साल पहले उक्त मामले के अंदर जेल पहुंचा दिया गया था। साथ ही उनकी जो बहन है भूरीबाई, वे भी जेल गई थी। तो ये 15 साल का जो समय उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में उनका जो समय बीता, उनके परिवार ने जो कष्ट भोगे और 15 साल के बाद माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जो उनके पक्ष में फैसला आया है, फैसले के मुताबिक उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। और साथ ही कोर्ट ने यह माना कि उक्त मामले के अंदर जो कार्रवाई की गई, तो निर्दोष को झूठा फंसाया गया था और मामले में उन्हें ससम्मान बरी किया गया। तो ये फैसला आने के बाद उनके परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय हमारे साथ सूरजबाई और भूरीबाई मौजूद हैं और साथ में हम उनके गांव में यहाँ खबर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर गांव के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये इनके परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं और गांव के सभी लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं कि जो फैसला आया जिसमें उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। तो उन्होंने जो 15 साल का जो समय था, सूरजबाई ने जो 15 साल कारावास की सज़ा भुगती, उसके बाद उनके पक्ष में फैसला आया। तो जो 15 साल का समय था, वो काफ़ी कठिन समय उनका बीता। उनके जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, वो बड़े हुए, नानी के पास रहे, नानी ने उनका भरण पोषण किया और उनकी पढ़ाई लिखाई के अलावा उनकी विवाह शादी की भी व्यवस्था नानी की तरफ से की गई। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को कुछ कष्टों के चलते, कुछ परेशानियों के चलते उनकी पढ़ाई बराबर नहीं हो पाई। तो ये खबर करने के लिए हम कालमुखी गांव में मौजूद हैं। आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार भैया, नमस्कार जी। जो सरकार ने फैसलो लियो हमारो जी वो अच्छो लियो। जी। अब 15 साल की जेल में छे। जो हमारो घर बिक रही हो, हमारा बच्चा बिक रहा, छोटा छोटा बच्चा था हमारा, कसा परवरिश हुई है, क्या ही करे। हमारे भाई ने, हमारी माँ ने संभालिया, बस हमारा घर सब तिरु बिरु हुई गो, हमारी जमीन जायदाद सब खत्म हुई गई। अब हमारे बच्चा को भी कुछ बचियो ना। अब अभी जिंदगी में 15 साल काटी नहीं था, मन सरकार मौका मदद जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो 15 साल आपका सलाखों के पीछे बीता है, तो आपको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। सहायता मिलनी चाहिए मका जी। न 15 साल में हो कहीं मैं बच्चा नाटक कर सकती थी, कहीं पालन पोषण कोई भी तो परेशानी में पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं कर सकती थी। पर मकर न्याय मिलियो, लेट मिलियो सरकार तरफ से, तो सरकार से ये निवेदन करूँ कि अगर अभी मकर न्याय मिले। जी ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपसे मेरा सवाल है आपसे कि जो 15 साल आप रहे,
तो इस दौरान आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे जी। के बच्चों का करियर कैसा बन पाया? वो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ पाए कि नहीं? नहीं बढ़ी पाए हैं, जी। नहीं बढ़ी पाए हैं। और तो हमारी माँ है और भाई नहीं रहता एक तो भाई कौन है और एक भाई है। हाँ, एक लड़की और 2 लड़की। जी। तो फिर उनका कैसे जीवन यापन हुआ? उनकी पढ़ाई लिखाई का कैसे हुआ? नहीं कहीं नहीं हुई, उनको पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं हुई। हमारे भाई ने माए ने जैसे संभाले उनको मजदूरी करें पाया पोसिया। जी। जो परेशानी उठे बच्चा न जी। 15 साल जी। क्योंकि परेशानी का अब हम तो जेल में थी। जी। अब मन परेशानी हमारी कसी जेल में उठाई जी। बिगर बच्चा ने सी रही हूँ जी। तो मारो का योग मन कसी जेल काटी योग मन कसी मुसीबत झेली योग मारा पाकर माय का पाकर बच्चा न कसी मुसीबत झेली है कसी लाट ठोकर खाई होशियार हुई है। जी ठीक है। यहाँ पर भूरी बाई भी मौजूद हैं, तो हम भूरी बाई से बात करेंगे जो अपनी बहन सूरज बाई के साथ, उन्होंने भी जेल की उन्हें सजा मिली, वे भी जेल गई थी लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन कष्ट उन्होंने भी भोगा है। तो हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। मैं 2 लड़कियों ने एक लड़की को ले गई थी। जी। मैं जेल में ले गई थी। जी। आपके बच्चे मतलब छोटे थे? छोटे थे मेरे एक लड़का एक लड़की। हाँ, तो कितने बड़े बड़े थे आपके बच्चे? नाना था एक 2 महीना। जी। तो 4 महीना 4 साल को तो भाई छोटा था। हाँ। जी। और गुड़िया गोदी में थी? पेट में थी। पेट में थी। गोदी में जेल में गए थे जब गोदी में सजा हुई थी। जी। आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे? आप 15 साल बाद जो फैसला आया है? बस बड़ा खुश है भैया, बस तुम्हारा दुआ से। साथ सूरज बाई और भूरी बाई के परिवार के लोग मौजूद हैं। 15 साल के बाद दोष मुक्त होने के बाद वे जब अपने परिवार में लौटी हैं तो उनके परिवार का क्या माहौल है, परिवार के लोग क्या कहते हैं, तो हम परिवार के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गंगा बाई। जी। आप भूरी बाई और सूरज बाई की मम्मी है। हाँ, आपका क्या कहना है? छोटा छोटा बच्चा ना पाया जी। 2 छोरी ना शादी करी जी। कसी मुसीबत से पाले हमने। जी। भगवान तो उनको हमरो भगवान तो भैया जी। आज आपकी बेटियां दोष मुक्त होकर घर पहुंची हैं, घर आई गई। तो आपका क्या कहना है? आपको किस तरह से खुशी हो रही है? सब दूर से खुशी से। अब उनको कहीं भी विचारना भविष्य को करो। जी। उनको भविष्य तो खत्म हुई गई। जी। सारी जिंदगी जेल में गई। जी। अब बुढ़ापो आदि उम्र से निकल गई। जी। अब काय कर सके। जी ठीक है। उनका साथ दो। हमारे साथ सूरज बाई के बेटे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? अर्जुन पन्नालाल पिता तंवर। जी। मैं ग्राम पिपलोद का रहवासी हूँ। जी। और पिपलोद थाना का केस है ये। मेरी मम्मी अभी न्यायालय से बरी होके आए हैं। हाँ। और हमें बहुत खुशी है। हाँ। और खुशी इस कारण इतनी हो रही है कि अभी जो 14 साल में हमारे को मिला न्याय, वो पहले मिलना था लेकिन 14 साल बाद मिला। और हमारे को बहुत कष्ट उठा, लेकिन जो भी कष्ट उठा वो न्यायालय में जाके हम अपील करेंगे। और जो भी कष्ट का भरपाई है जो भी है वो न्यायालय से हम मांगेंगे। ठीक है। जब मम्मी जेल गई थी, हाँ। तब आपकी आयु कितनी थी? मेरी आयु 10 से करीबन 11 साल की थी। जी। जी। तो मम्मी जब जेल चली गई तो फिर आपकी क्या पढ़ाई वगैरह हो पाई कि नहीं? कुछ भी नहीं हो पाई। मम्मी के जाने के बाद में मेरी पढ़ाई पूरी रुक गई थी। अच्छा। मामा जी और नानी ने हमारे को पाला पोसा। दीदी उनकी शादी करवाई उन्होंने। पूरा हमारा खर्चा उन्होंने उठाया। और जो हमारी इनकम थी वो केस में खत्म हो गई। अभी आप वर्तमान में नानी के गांव में? हाँ, यही में रहते हैं। कालमुखी में ही रह रहा हूँ, मामा के घर पे ही खड़ा हूँ। जी ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर भूरी बाई के बेटे भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र तंवर है जी। मेरे पिताजी का नाम मनोहर तंवर है जी। जब मैं छोटा था, जब 6 साल का था, जी। जब मेरे को ले गए थे। जी। मम्मी के साथ आप भी गए थे? हाँ, मैं भी गया था और मेरी बहन भी। जी। अब आप मम्मी आ गए हैं। हाँ। मम्मी दोष मुक्त हो गए हाई कोर्ट से। हाँ। अब आपका क्या कहना है? खुशी है मेरे को, मेरी मौसी और मेरी मम्मी जी बड़ी हो गए, आ गए हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि परिवार के लोगों से बात हुई, 1-2 लोगों से और हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल। जी। अनिल भैया, आप कौन है भूरी बाई और सूरज बाई के भाई? जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे ये जो फैसला आया है? कोर्ट ने योगी क्या आर्डर दिया है, ठीक है। और बहुत परेशानी मुसीबत उठे हमने, बहुत परेशान हुए हम। जो भी हुआ, जो अच्छा हुआ, जो ठीक हुआ, ठीक है। तो अच्छा है। जो भी है दुआ से न्यायालय ने किया। तो आपने देखा कि हमारी यहाँ पर उनके परिवार से बात हो गई है, सूरज बाई और भूरी बाई के परिवार से। यहाँ पर मोहल्ले के भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंजल लाल है। जी। आप यहाँ पर इनके घर के पास ही रहते हैं? ये पास में। जी, आप पास में ही रहते हैं। हाँ। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि ये बेचारे गरीब आदमी है। जी।
इनके बच्चे घर घर के हो गए हैं जी तो इनको सरकार कोई सहायता तो दे जी हैं। तो इनको कुछ समझ नहीं आया, बेचारों को रोजी रोटी मिले, कुछ भी पढ़े हुई नहीं, कुछ बात हुई नहीं उनकी जी क्या, तो कुछ तो उनको मिलना चाहिए ना। जी हैं? मतलब आप चाहते हैं कि भाई 15 साल बाद ये अपराध मुक्त हुए हैं, दोष मुक्त हुए हैं, हाँ तो इनका जो 15 साल का जो कीमती समय हाँ जो जेल की सलाखों के पीछे चला गया, हाँ, तो इसकी भरपाई मिलना चाहिए। ये बात है। जी ठीक है। तो आपने देखा कि हमारी सूरज भाई और भूरी बाई के परिवार के लोगों से बात हो गई, साथ ही गांव के लोगों से भी बात हुई है। तो परिवार की तरफ से ये मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है कि जो 15 साल का समय जो न्यायालयीन प्रक्रिया में बीता और जिसके चलते परिवार काफी आर्थिक संकट से जूझा है, बच्चे भी काफी परेशान हुए, तो परिवार इसको लेकर जो इनको 15 साल जो जेलों के पीछे समय व्यतीत हुआ, तो इसको लेकर परिवार आर्थिक सहायता की मांग करता है और इसे लेकर परिवार की तरफ से न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई जाएगी और साथ में जो 15 साल सजा काटी है उसको लेकर आर्थिक सहायता की मांग की जाएगी। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।